Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel. Today we will learn about perfect continuous tenses. कंबाइंड स्टडी करेंगे एक साथ हम सभी परफेक्ट टेंसों की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. यस, प्रेजेंट perfect continuous tense. Present first of all we take identification, पहचान. सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ में टाइम आता है. टाइम मीन्स समय अवधि. समय अवधि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. यदि हम परफेक्ट को हटा दें तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि जैसा हम इसकी आइडेंटिफिकेशंस देख रहे हैं, पहचान देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी ये ही शब्द आ रहे हैं. रहा है, रही है, रहे हैं. इसमें जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि साथ में समय अवधि भी आती है. इस टेंस में एक्शंस बिगिन्स इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम. हाँ, लेकिन वो अभी चल ही रहे हैं कार्य, उनके कहीं ख़त्म होने का इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलता. ये महत्वपूर्ण बात है. यानी कोई कार्य जो पास्ट टाइम से शुरू हुआ है और अब वर्तमान में चल रहा है और वो अभी भी चल रहा है, रनिंग में है और उसके ख़त्म होने की सूचना हमको नहीं मिलती. इसलिए इस टेंस को हम पूर्ण अपूर्ण काल भी कहते हैं. अब जब हम इसके वाक्यों को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, व्हेन वी translate Hindi sentences into English sentences, we use a formula and the formula is फॉर्मूला है. पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव और इसके साथ में बीन लगाते हैं, यानी हैज बीन या हैव बीन. देन मेन वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम से पहले सिंस या फॉर लिखते हैं और टाइम लिखते हैं. तो इस फार्मूले के द्वारा हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं. तो एक वी टेक एन एग्जाम्पल सच एज मोहन दो बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा है. जैसे ये सेंटेंस है,
तो हम देखते हैं कि इसमें एंड में रहा है आ रहा है, रहा है आ रहा है, और इसकी के साथ में ये समय अवधि इसमें आ रही है 2 बजे से, रहा है और समय अवधि। यदि इस समय अवधि को हम हटा करके पढ़ें तो ये हो गया मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है। दिस सेंटेंस शोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वी एड दिस period of time, then it goes in present perfect continuous tense। यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। समय अवधि आ गई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाता है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए पहले सब्जेक्ट, वी टेक सब्जेक्ट एंड मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। मोहन। अब हम को हैज या हैव में से एक शब्द सिलेक्ट करना है। पिछले वीडियोस में मैंने हैज और हैव के प्रयोग आपको बताए हैं कि यदि इफ़ योर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर देन वी यूज हैव, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, नेम और singular number we use has, and here your subject is Mohan and Mohan is a name and singular number, then we use has। तो has लिखेंगे, has, बाद में been लिखेंगे। अब मेन वर्ब में ing लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पुस्तक को मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने की इंग्लिश हम लिखेंगे इसमें रीड, READ, रीड, और इसमें ING लगानी है क्योंकि जब भी रहा रही आएगा किसी क्रिया के साथ में तो उसमें ING लगानी है। तो रीडिंग, अब ये हो गया रीडिंग। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पुस्तक, एक पुस्तक, ए बुक, ए बुक। अब आगे हमको टाइम से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। वी हैव टू यूज सिंस और फॉर बिफोर मेंशनिंग टाइम। ये इम्पोर्टेंट है समझना। आप इसको समझिए कि सिंस का यूज हम कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। व्हेन वी यूज सिंस एंड व्हेन वी यूज फॉर। तो स्टूडेंट्स, यदि आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स द टाइम दैट कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस का यूज कहाँ होता है? जिस समय की गणना की जा सके, जो समय सर्टेन हो, निश्चित हो, तो ऐसे समय से पहले सिंस लगाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए किन किन चीज़ के आगे हम सिंस लगाते हैं। यहाँ पर आप देख लें पहले इसको। सिंस और फॉर। सिंस का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम एज 1990, यानी कोई भी ईयर हो। मंथ्स नेम जैसे फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। डेज के नेम जैसे संडे, मंडे। इसी तरह सुबह, शाम, इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग। और कोई भी पॉइंट ऑफ जो टाइम है उसके
उससे पहले हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। अब हम फॉर के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ देखते हैं टाइम पीरियड्स को। ऐसा समय जिसको कैलकुलेट नहीं किया सके, जिसकी गणना नहीं हो, जो अनसर्टेन हो, उससे पहले वी पुट फॉर। देखिए जैसे सच एज 2 घंटे, 2 घंटे, जैसे 2 आवर्स, 2 आवर्स। जैसे सन का नाम नहीं हो, सिर्फ वर्ष ही हो कि भाई जैसे 2 साल से, 3 साल से, जैसे 2 ईयर्स। जैसे महीने का नाम नहीं हो, और महीने की जगह इस तरह हो कि 2 महीने से, 3 महीने से, जैसे 2 मंथ्स। तो ऐसे जो टाइम पीरियड्स हैं उनसे पहले हम फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह यदि 2 बजे की बात यदि आती है कि भाई 2 बजे से या 3 बजे से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 o'clock, 2 o'clock। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और इससे क्या है कि हमको कभी फ्यूचर में गलती नहीं होगी जब भी हम किसी भी तरह के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं ट्रांसलेशन को, कि मोहन हैज़ बीन रीडिंग ए बुक। अब आगे आपका टाइम आ गया है, और उससे पहले वी हैव टू पुट सिंस और फॉर, एंड योर टाइम इज 2 बजे से। 2 बजे से कौन से 2 बजे? वी कैन नॉट कैलकुलेट, तो it means this time is not a certain time, we cannot calculate this time, so we have to use for before time। तो आप लिखिए इसमें for 2 बजे से, 2 बजे से। तो 2 बजे को हम काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ बजे की जगह घंटे होता तो हम फॉर का यूज़ करते। अब यहाँ पर बजे है, तो बजे होने के कारण क्या है कि कौन से 2 बजे, तो 2 बजे से हम आगे के टाइम को, भाई अब 4 बज गए कि भाई 2 घंटे हो गए इस काम को करते हुए, तो वी कैन कैलकुलेट दिस टाइम, सो वी पुट सिंस, और हम टाइम लिखेंगे अब 2 बजे से 2 o'clock। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नोट लगाते हैं, यूजुअली नोट लगाते हैं। अब नोट के बारे में भी आप सुनिश्चित हो जाएं कि नोट हमेशा किसी भी सेंटेंस में तीसरा वर्ड होता है। तो जैसे हम इसमें नोट लगाएंगे तो सब्जेक्ट और हैव के बाद में तीसरा जो वर्ड आने वाला है वो नोट ही आएगा। कहने का मतलब हैव और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में वी पुट नोट टू मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। यस, इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। मोहन 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन हैज, अब हम नोट लगा देंगे, नॉट। मोहन हैज़ नॉट बीन, मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। Now we make its interrogative sentence। interrogative, प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है उस हेल्पिंग वर्ब को वी हैव टू पुट बिफोर आवर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अब यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब आई है वो है हैज, तो वी पुट हैज बिफोर मोहन, हैज मोहन। आगे सेंटेंस को इसी तरह हमको लिखना है, हैज मोहन बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हम we can translate Hindi sentences of present perfect continuous tense into English sentences। एक बार हम तीनों ही सेंटेंसों को पढ़ते हैं। मोहन हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, हैज़ मोहन बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। क्या मोहन 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है? क्या ये आपका नेगेटिव है? मोहन 2 घंटे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर दोनों में आपस में ये कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों टेंसों में। तो हैव ए लुक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम देख रहे थे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य और उसकी पहचान भी देख रहे थे कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और साथ में समय अवधि होती है, टाइम होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान थोड़ी सी ही डिफरेंट है, क्योंकि ये पास्ट है तो अंत में था थे थी आने वाले हैं। जब प्रेजेंट होगा तो है शब्द आएगा अंत में, यदि फ्यूचर होगा तो गागे की आएंगे। ये चीज़ें तो हमको आनी चाहिए, और इनको यदि नहीं आती है तो हम अब सीख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह तुम मेरे साथ चलते रहे तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाने वाली है। आप निश्चिंत हो जाइए। कीप कंटिन्यू माई चैनल। तो इसकी पहचान रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय अवधि सेम चीज़ है। ये एक्शंस कब होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पास्ट टाइम के ही, यानी पास्ट में ही कोई कार्य शुरू हुआ है और पास्ट में अभी चल रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे कि फार्मूले में क्या अंतर आ रहा है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव और बीन और मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के बाद में टाइम आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर आया? सिर्फ यहाँ पर हैज़ हैव की जगह आपको सिर्फ हैड लिखना है, यानी हैड का आपको यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में हैड, सब्जेक्ट के बाद में हैड और फिर बीन, सब्जेक्ट हैड बीन, आगे वही सेम चीज़ है, मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस फॉर लगाना है टाइम से पहले। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हमने इसमें देखा कि मोहन 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर यदि हम है को थे कर देते हैं
पढ़ रहा था। अब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। मोहन 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। क्या अंतर आया? सिर्फ इतना सा कि भाई है की जगह थे हो गया। हम वैसे ही भ्रमित हो रहे हैं और ये कि भाई हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पता नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं है, नथिंग इज डिफरेंट। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बस हमको ध्यान में रखनी है कि ये लो साहब, था कर दिया हमने और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बन गया। अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी देखते हैं कि कहाँ परेशानी आती है। सबसे पहले वही चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, हमने लिख दिया सब्जेक्ट मोहन। अब यहाँ पर हैज़ हैव था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब हमको सिर्फ लिखना है हैड। सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ और हैव के ऑप्शंस थे हमारे पास कि भाई सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे है या बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो हमको वी हैव टू यूज हैव। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, यू जस्ट यूज हैड। तो मोहन हैड। आगे बीन, क्रिया में आईएनजी लगानी है, रहा रही, पढ़ रहा तो रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट ए बुक, कब से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर टाइम से पहले सिंस और फॉर लगाना है, तो टाइम यहाँ पर निश्चित है 2 बजे से, तो सिंस लगा दिया हमने। टाइम अनिश्चित होता तो फॉर लगाते कि भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम लगाते फॉर 2 आवर्स। कि 2 महीने से पढ़ रहा है तो हम लगाते फॉर 2 मंथ्स। हम कहते हैं कि भाई जनवरी से पढ़ रहा है तो हम लगाते सिंस जनवरी। हम कहते हैं कि 2 साल से पढ़ रहा है तो हम क्या लगाते? 2 साल से, तो हम लगाते फॉर 2 ईयर्स। यदि हम कहते कि सुबह से पढ़ रहा है तो क्या लगाते? सिंस मॉर्निंग। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा जब प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाली है। तो मोहन हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। जब हम उसका निगेटिव बनाएंगे तो वही चीज़ें यहाँ पर करेंगे, यानी हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में वी हैव टू पुट नॉट। हमको नॉट लिखना है, यानी इसका निगेटिव मोहन हैज़ नॉट। अब ये जो हैज़ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए था, हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मोहन के साथ हैड और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। अब जब हम इसका इंटरोगेटिव देखेंगे तो भी यहाँ पर हमको थोड़ा सा ही अंतर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है जा रहा है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों के लिए था। अब हमारा टेंस चेंज हो गया है, हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है हैड। तो वी राइट हैड बिफोर आवर सब्जेक्ट मोहन। Had Mohan been reading a book since 2 o'clock? And it is your interrogative sentence. तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो अब तक आपके साथ क्लियर नहीं थी, मेरे साथ क्लियर हो रही हैं। मुझे खुशी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my videos to your friends. Yes, dear students, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसकी सबसे पहले वही पहचान देखेंगे, और जैसा कि पिछले जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हमने पहचान देखी, तो हमने देखा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं और टाइम आ रहा है। ठीक इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के अंदर भी रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में टाइम आ रहा था। ठीक इसी तरह
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस के अंत में भी रहा रही आते हैं, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय अवधि आती है, टाइम आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ऐसे एक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है हमको जो एक्शन किसी समय विशेष में फ्यूचर टाइम में ही चालू हुए थे और वो अभी फ्यूचर समय में ही जारी हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे पहले आप पहले फॉर्मूला देखिए कि हम इसको कैसे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल और उसके बाद में हैव बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम से पहले सिंस या फॉर हमको लगाना है। सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। वी टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मीना कल 2 बजे से भोजन पका रही होगी। मीना कल 2 बजे से भोजन पका रही होगी। अंत में रहा रही आ रहे हैं और गागेगी आ रहे हैं, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द वर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा टाइम है। इसमें यदि टाइम नहीं होता तो ये सेंटेंस एक तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ही होता। जैसे मीना कल भोजन पका रही होगी, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अवर सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि भोजन कौन बना रही है? मीना। तो मीना इज आवर सब्जेक्ट, तो टेक मीना। अब हम शैल या विल में से कोई एक चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, या तो शैल लिखेंगे या विल लिखेंगे। और हम पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं कि इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ आई एंड वी टेक शैल, एंड इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ नॉट आई और वी टेक वी टेक विल। तो here our subject is Meena and Meena is a name, so we take will। तो will आगे have been, मेन वर्ब में आईएनजी लगाइए। पकाना कुक, COOK कुक, इसमें आईएनजी लगेगी तो ये हो गया कुकिंग। क्या पका रही है? फूड, भोजन। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका फूड। अब आपको टाइम से पहले सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर के बारे में हमको पहले से ही पता है कि यदि टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस लगाते हैं। यदि हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर लगाते हैं। एंड हियर आवर टाइम इज़ 2 बजे से, मीन्स 2 बजे से, तो वी कैन कैलकुलेट द टाइम। सो आवर टाइम इज सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम सिंस यहाँ पर यूज करेंगे। मीना विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस। कब से पका रही है भोजन? 2 बजे से। तो मीना विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 बजे से 2 o'clock, 2 o'clock। मीना विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। कल शब्द और आ रहा है इसमें। कल तो आने वाला कल है, फ्यूचर के लिए हमेशा टुमारो आता है, तो आप टुमारो लिखेंगे। मीना विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock टुमारो। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव बनाएंगे इसका। और नेगेटिव बनाने के लिए हमको तीसरी जगह पर, यानी शैल विल और हैव के बीच में कहीं पर नॉट लगाना है। तो आप नॉट लगाएंगे इस तरह, मीना विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock टुमारो। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर योर सब्जेक्ट टू मेक योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वी टेक विल, इंटेरोगेटिव, विल को आगे लाएंगे हम, विल। नाउ वी राइट आवर सब्जेक्ट मीना हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock टुमारो। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने सभी तरह के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की एक पैरेलल स्टडी की है और ये देखा है कि तीनों ही टेंसों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या दो टेंसों के अंदर, इन टेंसों के अंदर असमानताएं हैं। और अगले वीडियोज़ में हम सारे टेंसों की एक पैरेलल स्टडी करेंगे। एक सारा चार्ट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। अब तक मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उसके ऊपर हम एक एक्सरसाइज रखेंगे। मैं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कुछ सेंटेंस लेकर के आने वाला हूँ। आप तैयार रहें। टिल आई कम अगेन। नाउ सभी को धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलें, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।